नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है और ये नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में है। कहा जा रहा है कि बिहार के तकरीबन 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। अब इसको लेकर के किस तरह से विस्तार किया जा रहा है, कौन सी योजनाओं को लेकर के बात किया जा रहा है और कौन लोग इसका लाभ ले सकेंगे और किस तरह से, इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, ऊर्जा की जरूरत तो सबको है ही। बिहार में आप जानते हैं, इससे पहले भी कुछ यूनिट बिजली जो है फ्री दिया जाता है। हालांकि उसको लेकर के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के विवाद भी देखने को मिला है। लेकिन ये बात तो सच है ना कि जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत बढ़ती जा रही है और उसमें नवीकरणीय ऊर्जा का यदि हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें या सरकार इस तरह की पहल करें कि लोग इसके तरफ जागरूक हो, तो निश्चित तौर पर हम कभी भी जो ऊर्जा संकट आ सकता है उससे बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसी सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने सोलर पैनल घरों के ऊपर, जिस तरह से देखिए यहां पर इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे ना, ये पैनल लगा हुआ है, इस तरह की व्यवस्था को लेकर के चर्चा किया है। अब यहां पर बातें की गई है कि ये मॉडल सोलर विलेज तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब ये मॉडल सोलर विलेज क्या होगा, इसको लेकर के चर्चा हम यहां पर विस्तार से अंत में करेंगे। देखिए, रोशन बिहार हर घर सोलर, इसमें कहा गया है कि जो 2027 तक का विजन रखा गया है, एक टारगेट रखा गया है, जिसके अंतर्गत इस बात को भी डिसाइड कर लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि कितने लाख घरों पर जो है सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 4.82 लाख घरों के छत पे कह सकते हैं स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा पहुंचाने की बात की गई है। ठीक है, ये बिहार सरकार ने एक नया संकल्प लिया है और अगले वर्ष में राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने के लिए ऐतिहासिक कदम इसके अंतर्गत लिया जा रहा है, जिसमें यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर एक ठोस कदम है। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हम क्या क्या चाह रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता को लेकर के बात करते हैं, तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की तरफ जो है हम बढ़ना चाह रहे हैं। और बिहार, ये जो बिहार का मैप आप देख रहे हैं, पूरा बिहार इस तरह से जगमगाता हुआ दिखे, इस बात को लेकर के चर्चा की जा रही है। अब यहां पर एक बात समझिए, क्योंकि सोलर पैनल लगता तो है सही सुनने में, है ना, नवीकरणीय भी ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल भी बहुत सही रहता है, स्वच्छ ऊर्जा है, लेकिन साथियों इसका जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हो ना, वो बहुत ज्यादा है। जिन लोगों ने अपने घरों के ऊपर जो ये इंस्टॉल करवाया होगा सोलर पैनल, वो जानते होंगे कि शुरुआती स्तर पर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप बिहार की अगर बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम अगर बिहार का देखें तो वैसे भी पूरे देश में सबसे कम है, तो लोग इसके तरफ जागरूक नहीं होना चाहेंगे, लोग इस तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि सरकार ने कहा है कि हम एक काम करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बातें की गई है। पीएम सूर्य घर योजना, अब ध्यान रखना है, जो लोग 72वीं बीपीएससी यहाँ पर देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, आपको कुछ योजनाओं को लेकर के ध्यान रखना है। पीएम सूर्य घर योजना ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत इसमें सीधा और पारदर्शी आर्थिक लाभ जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहां लिख रहा हूं। अगर प्रश्न आता है तो आप मान के चलिए इससे बाहर नहीं आएगा। जिसके अंतर्गत कहा गया है पहले फेज में, अगर 1 किलोवाट सिस्टम कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं, यानी कि छोटा परिवार है ऐसे समझिए, तो उसको 30,000 रुपया जो है सब्सिडी के तौर पर। अगर यहाँ पर 2 किलोवाट अगर जाते हैं, यानी कि मध्यम परिवार हैं, तो इसका दुगुना कह सकते हैं आप, 60,000। और इससे आगे 3 केडब्ल्यू पर जाते हैं या इससे अधिक कैपेसिटी का सोलर पैनल लगाते हैं, तो कुल मिलाकर के इसे बड़ा परिवार माना जाएगा। तो मैक्सिमम जो है वो 78,000 है, यानी कि मिनिमम की जो बात की गई है छोटा परिवार के लिए वह 30,000 देने की, और यहाँ अधिकतम जो है वो 78,000 रुपये तक का ये रेंज है। इसको ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा किस तरह के परिवार में कितना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस तरह का देखा गया जो प्रश्न बनता है, सुमेलित करो वाला विकल्प आपको रहेगा, और ये आपको ध्यान रखना है ताकि आपका काम आसानी से बन जाए। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, ब्याज दर को लेकर के चर्चा किया गया है, जिसके अंतर्गत लोगों को यह भी किया जाएगा कि आपको बैंक से अगर आप ये काम करने के लिए ब्याज लेकर के करना चाहते हैं तो ब्याज जल्दी मिल जाएगा और आसान किस्त पर भी मिलेगा। 6% ब्याज दर की बात की गई है, यानी कि शून्य वित्तीय बाधा है शुरुआत में। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, देखिए ये मान लेते हैं एक पिलर है जो आपको कॉस्ट एस्टिमेशन को लेकर के बात किया जाए, तो शुरुआती स्तर पर देखिए उपभोक्ता के द्वारा इतना ही प्राइस लगेगा, यानी कि शुरुआती खर्च उपभोक्ता का इतना ही होने वाला है। इतना ही कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं ना, कि लगभग नगण्य कहा जा रहा है, कि ना के बराबर। देखिए इस पिलर में सबसे छोटा हिस्सा ये है। अब इससे आगे जब आप बढ़ेंगे, एक बड़ा हिस्सा यहां से देखना शुरू करेंगे, ये वाला हिस्सा, तो देखिए यह जो आप विस्तार देख रहे हैं ना, यह वाला हिस्सा,
तो इसमें देखेंगे आपको क्या किया जाएगा, आसान बैंक लोन दिया जाएगा 6% ब्याज दर पर। और ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करने की बात की गई है। इसके लिए यही बात यहां पर कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा सुलभ बैंक ऋण का प्रावधान, ताकि स्थापना का प्रारंभिक खर्च का बोझ जो है वो नागरिकों पर ना पड़े, यानी कि लोगों पर इसका खर्च का बोझ ना पड़े। तो लोग इन चीजों को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, जागरूक होंगे। और यहां पर ऊपर का कुछ हिस्सा जो देखेंगे वह क्या होगा, केंद्रीय सब्सिडी होगा केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसके लिए मैंने आपको यहां पर बताया था पीएम सूर्य घर योजना, इस माध्यम से ये वाला जो तीसरा वाला सेगमेंट है इसको भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर के समझ गए ना कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपको शुरुआती तौर पर ना के बराबर खर्च का बोझ पड़ने वाला है। अब इसको आगे देखते हैं कि प्रशासन का सहयोग इस कार्य के लिए कैसे रहेगा। पहली बात यह है कि लाल फीताशाही को खत्म किया जा रहा है, बहुत विलंब नहीं करने की बात की जा रही है। जो प्रशासन है वो आपके द्वार होगा, यानी कि डीएम, जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो हैं वह इसके लिए कैंप लगाएंगे, जहां पर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं, उसका स्वीकृति जल्दी मिल जाएगा और वितरण भी जल्दी कर दिया जाएगा। तो विशेष शिविर के माध्यम से ये किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात क्या आता है साथियों, कि जब भी हम कोई योजना वगैरह का लाभ लेते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट का कार्य बहुत करना पड़ता है। सबसे अधिक परेशानी तो यही रहता है। तो बैंकों को गैर जरूरी जो कागजात हैं वो कहा गया है कि आप उस पर काम ना करें। सख्त निर्देश दिया गया है कि आम जनता को कागजों में ज्यादा जो है ना उलझाया जाए। और इसके अलावा अब मान लीजिए यहाँ पर आपको शुरुआती स्तर पर जो सरकारी सहायता था वो मिल गया, कागजी स्तर पर जो है बहुत डॉक्यूमेंट का काम करना नहीं है, आसान बातें हैं। इसके अलावा आगे क्या, पैसा, तो त्वरित ऋण स्वीकृति, अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी बाधाएं आएगा ऋण लेने में उसको तत्काल दूर किया जाएगा। और फिर निर्बाध स्थापना, उपभोक्ता की छत पर सोलर पैनल की त्वरित स्थापना भी कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से बिहार जो है ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। कुटीर ज्योति अंतिम छोर तक ऊर्जा सशक्तिकरण की कोशिश, जिसके अंतर्गत 58 लाख उपभोक्ता है। अगले 4 वर्षों में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम से जोड़ने की बृहद योजना चलाई जा रही है, यानी कि समाज के सबसे निचले पायदान तक मुफ्त और स्वच्छ बिजली की पहुंच हो सके। तो कुटीर ज्योति को लेकर के चर्चा करेंगे तो ये 2 पॉइंट आपको कहना है कि कितने लाख उपभोक्ता है और उद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पर देखिए प्रश्न बनता है ना, तो उद्देश्य को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको एकदम क्या कीजिए, अलग से लिखिए और 5 स्टार, यहां पर 5 स्टार लगा के रख लीजिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है, ध्यान दीजिए, मॉडल सोलर विलेज। क्योंकि मॉडल सोलर विलेज अभी चर्चा में आया है और यहां से प्रश्न बनने के गुंजाइश रहेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हर जिले में, शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि बिहार में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38। तो 38 जिला में आत्मनिर्भर गांव की बात की गई है। अब ये कैसे आगे बढ़ेगा, देखिए, बिहार के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सोलर विलेज का निर्माण, जो संपूर्ण ग्राम पंचायत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यानी कि अगर 38 डिस्ट्रिक्ट है तो 38 डिस्ट्रिक्ट से सभी जगह से एक एक ऐसा विलेज ले लिया जाएगा, एक एक घर नहीं, एक एक गांव, पंचायत नहीं, एक एक विलेज, ठीक है, एक एक गांव लिया जाएगा और उसको पूरी तरह से जो है सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। वो एक मॉडल होगा, ठीक है। अब जैसे ये है तो एक गांव हो गया और ये गांव के जितने सारे सब जगह सोलर पैनल। तो ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं एक पंचायत है, उस पंचायत में 20 या 25 गांव हैं, तो एक गांव मॉडल सोलर विलेज हो गया। तो 20-25 गांव जो बाकी के हैं सबके लिए निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल सेट किया। बाकी लोग अपने आप ही जो है इस योजना के अंतर्गत जुड़ना चाहेंगे और देखते देखते पूरा बिहार जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो यह काम यहां करने की बात की जा रही है। तो मॉडल सोलर विलेज, प्रश्न आए तो क्या बताना है, हर जिले को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना लक्ष्य। दूसरी बात, एक एक गांव जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, बाकी सभी ग्राम पंचायत के लिए एक आदर्श का काम करेगा, ठीक। अब जरा यहां पर टारगेट को लेकर के बात करते हैं, जो लक्ष्य की ओर चलने की बात की जा रही है 2026-27 का किस तरह से रोड मैप होगा, समझिए। जो वर्तमान स्थिति है उसके अंतर्गत क्या है कि सोलर पैनल को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है ही नहीं, तो बुनियादी ढांचे पर काम किया जाए। और यह काम कैसे होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ सही से कोऑर्डिनेशन करके शुरुआत किया जा सकता है। तो पहला काम ये। अब दूसरा, अक्टूबर 2026, ठीक है, अभी हम लोग कहां आ गए हैं, अप्रैल में,
अप्रैल 26 में पहुंच चुके हैं। अब अक्टूबर 2026 की बात करेंगे तो 2.5 लाख स्वीकृतियां जो है यहां तक बात की जा रही है, जिसके अंतर्गत 2.5 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने की स्वीकृति पूर्ण होगी। ठीक, क्लियर। अब यहां आगे बात करेंगे तो टारगेट क्या रखा गया है, जो हमने पहले भी कहा कि वर्ष 2027 तक 4.82 लाख घरों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। सोलर रूफटॉप योजना का 100% क्रियान्वयन किया जाएगा। तो यहां ध्यान रखना, सोलर रूफटॉप योजना, इसको स्टार लगा दीजिए। इसके अंतर्गत जो है 4.82 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया है। सभी को सोलर सिस्टम से जोड़ने की बात की जा रही है। अब अगर निश्चित तौर पर इस टारगेट को हम साथियों पूरा कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि बिहार में सौर क्रांति आने वाली है और इसके त्रियामी इंजन होगा। यानी कि त्रियामी कहने का मतलब है थ्री डायमेंशन, 1 2 3 अलग अलग डायमेंशन को जोड़ करके दिखा जाए, तब सोलर क्रांति की हम बात करेंगे। अब देखिए कैसे होगा। देखिए, केंद्रीय शक्ति की बात करें तो यानी कि केंद्र का मैंने आपको बताया था कि 30,000 के से लेकर के और 78,000 तक का प्रत्यक्ष सब्सिडी दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा? पीएम सूर्य घर योजना के तहत। क्लियर है। दूसरी, राज्य प्रशासन की बात करें तो क्या है, 6% आसान बैंकरिंग और डीएम कैंप और बाधा रहित प्रक्रिया के माध्यम से राज्य प्रशासन काम करेगी। और जमीनी विस्तार की बात करें तो 58 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ता और हर जिले में मॉडल सोलर विलेज यहां पर तैयार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 डायमेंशन पर काम जब होगा, केंद्र सरकार की सहायता, राज्य सरकार प्रशासनिक तौर पर हेल्प करेगी, जमीनी स्तर पर योजना का काम किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर 2027 तक का जो लक्ष्य रखा गया है वह केवल एक विजन नहीं बल्कि परिणाम में तब्दील होता हुआ नजर आएगा। और फिर हम कह सकेंगे बिहार में सौर क्रांति होता हुआ नजर आएगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या बिहार इस काम को करने के लिए सक्षम है? क्या जिस स्तर से कहा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए या प्रशासनिक समन्वय को करने के लिए, उसके लिए बिहार कितनी तैयार है? और सबसे महत्वपूर्ण बात आप मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर पर पहले से ही सोलर पैनल है और उसका क्या आप लाभ ले रहे हैं? क्या आपका बिजली बिल वो बचा रहा है? ये स्वच्छ ऊर्जा आपके लिए कैसे कारगर साबित हो रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और किस जगह से आप हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।